जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बैक प्रशिक्षुओं के नाम संदेश लेकर आया हूं। दोस्तों सबसे पहले जानेंगे कि कौन से प्रशिक्षु भाई बंधु हमारे बैक पेपर दे सकते हैं और किन किन प्रशिक्षु भाई बंधुओं का सेमेस्टर बैक हुआ है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जो पेपर दोस्तों आपका 50 नंबर का होता है, यदि दोस्तों आपके उस पेपर में 25 नंबर से कम है और जो पेपर दोस्तों आपका 25 नंबर का होता है, यदि दोस्तों आपके उसमें 12 नंबर से कम है, तो दोस्तों आप उस सब्जेक्ट में फेल हैं। अर्थात आपके 25 या 25 से ज़्यादा हैं, 12 या 12 से ज़्यादा हैं, तो आप उस सब्जेक्ट में पास हैं। दोस्तों जो प्रशिक्षु भाई बंधु 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, वही प्रशिक्षु भाई बंधु बैक पेपर दे पाएंगे, और जो प्रशिक्षु भाई बंधु 3 या 3 से अधिक सब्जेक्ट में फेल हैं, वो बैक पेपर नहीं दे पाएंगे, उनका सेमेस्टर बैक हो चुका है। अर्थात आपने जिस सेमेस्टर के एग्जाम दिए थे, आपको पुनः उसी सेमेस्टर के एग्जाम देने होंगे। यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो दोस्तों आपको फर्स्ट सेमेस्टर के ही एग्जाम देने होंगे। यदि आप सेकंड सेमेस्टर में थे तो आपको सेकंड सेमेस्टर के ही एग्जाम देने पड़ेंगे। यदि आप थर्ड सेमेस्टर में थे तो आपको थर्ड सेमेस्टर के ही एग्जाम देने पड़ेंगे। ठीक दोस्तों, जिस भी सेमेस्टर में आप थे उस सेमेस्टर के दोस्तों आपको एग्जाम देने होंगे। तो ज्यादा था दोस्तों बैक किस सेमेस्टर में सबसे ज्यादा आई? फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे ज्यादा बैक आई है। बैक आने का तो सबसे ज्यादा उसमें फेल हैं, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर वाले सबसे ज्यादा दोस्तों फेल हैं, इसीलिए वो सबसे ज्यादा बैक पेपर दे सकते हैं। और ये 3 सब्जेक्ट में फेल होंगे तो उनका पूरा सेमेस्टर बैक हो चुका है, आपको पुनः उस सेमेस्टर के एग्जाम देने होंगे। दोस्तों आज आप लोगों को एक खास बात बताना चाहता हूं, आप लोगों को एक खास बात समझाना चाहता हूं कि यदि दोस्तों आपके में बैक आई है, यानी कि आप बैक पेपर दे सकते हैं, उस सेमेस्टर को पास कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। यदि आपका पूरा सेमेस्टर बैक हो चुका है तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, क्योंकि दोस्तों रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, खुद प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों आपको क्या थकना नहीं है, आपको निराश नहीं होना, आपको हताश नहीं होना है। आपको पुनः जितनी लगन के साथ, जितनी ईमानदारी के साथ आपने फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में आपने मेहनत की है, आप उतनी ही लगन और ईमानदारी के साथ पुनः मेहनत करिए। और मुझे उम्मीद है यदि आप उतनी लगन और ईमानदारी के साथ पुनः मेहनत करेंगे तो आपका सेमेस्टर जरूर क्लियर हो जाएगा। यदि बैक लगा होगा तो बैक जरूर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो हो चुका है उसको बदला नहीं जा सकता है, पर जो हमारे हाथ में है हम उसको क्या कर सकते हैं, अच्छे से निभा सकते हैं। अब हमारे हाथ में क्या है, यदि आपके में बैक लग गई है तो आपको क्या बैक क्लियर करना है। यदि फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी बैक लगी है या थर्ड सेमेस्टर में बैक लगी है तो दोस्तों आप क्या उन सब्जेक्ट की तैयारी करते रहिए, और यदि फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आप सेकंड सेमेस्टर की अच्छे से तैयारी करते रहें, क्योंकि आपका सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम पहले होगा। यदि दोस्तों आप थर्ड सेमेस्टर में हैं और उसमें आपकी बैक लगी है और आप दोस्तों आप फोर्थ सेमेस्टर में आ चुके हैं, तो दोस्तों आपका क्या होगा, आप फोर्थ सेमेस्टर की अच्छे से तैयारी करते रहिए और थर्ड सेमेस्टर के जिस सब्जेक्ट में बैक लगी उसकी अच्छे से तैयारी करते रहिए। निराश होने की कोई जरूरत नहीं। जिस कारणवश आपका रिजल्ट खराब आया, आपके में बैक आई, आप फेल हो गए, आपका सेमेस्टर बैक हो गया, आप उससे अब कुछ नाता ही ना रखिए। बस आप सोचिए कि मैं आगे अच्छे से करूं, कि जिस भी सेमेस्टर में हूं इस समय उस सेमेस्टर में बैक ना लगने पाए। यदि आप ऐसी भावना के साथ अपनी अच्छे से तैयारी करेंगे तो दोस्तों आपके क्या बैक भी क्लियर होगा, आपका सेमेस्टर भी क्लियर होगा और आप अच्छे से पास भी होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, मेहनत के साथ अपने कार्य को करेंगे। कोई भी प्रशिक्षु भाई बंधु हमारा हताश नहीं होगा, परेशान नहीं होगा। यदि परेशानी और हताश होना ही दोस्तों इसका सलूशन होता तो जरूर होते, पर इसका सलूशन बस क्या है, एक साथ आप सभी भाई बंधु मन में सोचिए कि यदि आप हताश हो जाते हैं तो आप तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, निराश हो जाएंगे तो आप तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आपका बैक तभी क्लियर होगा, आपका सेमेस्टर तभी क्लियर होगा जब आप अच्छे से उस सेमेस्टर की तैयारी करेंगे, उस सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करेंगे।
और मुझे उम्मीद है कि आप उस सेमेस्टर की अच्छे से तैयारी करेंगे, उस सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करेंगे। आप जिस सेमेस्टर में, उस सेमेस्टर को भी अच्छे से क्लियर करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगने देंगे, और जिस सब्जेक्ट में आपकी बैक लग गई आप उसको भी अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही संदेश आप लोगों को देना था। तो आप सभी मित्र नई ऊर्जा, नए जोश, नई उमंग के साथ पुनः अपनी तैयारी में लग जाइए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।